हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान आज भी एक मेजर नॉन नेटो एलाई क्यों है? इवन दो पाकिस्तान के रिलेशन चाइना के साथ बहुत स्ट्रांग है, यूएस आज भी क्यों मानता है पाकिस्तान को एक मेजर नॉन नेटो एलाई? और ये क्वेश्चन बाय द वे मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूएस के पार्लियामेंटेरियंस, मतलब के उनके कांग्रेसमैन। हाल ही में यूएस के पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत किया गया जहां पर डिमांड यह है कि पाकिस्तान को हटाना चाहिए फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ मेजर नॉन नेटो एलाई। अभी के लिए जो ये बिल है ये टेबल किया गया है यूएसए के लोअर हाउस, मतलब के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। देखो, जिस तरीके से हमारे देश में संसद पार्लियामेंट, वैसे ये लोग कहते हैं अपने पार्लियामेंट को कांग्रेस। यहाँ पे अपर हाउस है द सेनेट, लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अभी यहाँ पे इसको पास होना बाकी है, देखना होगा कि कैसे इस पर वोटिंग होती है इन द फ्यूचर। मगर यहाँ पे जानना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान आज भी एक मेजर नॉन नेटो एलाई क्यों है और इंडिया को ये स्टेटस क्यों नहीं दिया गया। सो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा। जो लिस्ट है मेजर नॉन नेटो एलाई कंट्रीज की, जी हाँ, बहुत से देश हैं जिनको ये स्टेटस मिल चुका है। इसमें से मोस्ट रीसेंट एंट्री किसकी हुई थी इस लिस्ट में? मोस्ट रीसेंट कंट्री टू बिकम अ मेजर नॉन नेटो एलाई कौन है? यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज यूपीएससी, बैंक, एसएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास आपको मिलेगी, यहाँ पर आप क्वेश्चंस पुट अप कर पाएंगे और इन कोर्सेज के प्राइसेस ये आपको पे नहीं करने, ये हैं ओरिजिनल प्राइसेस। आपको इनको परचेज करने से पहले सिंपली एक रेफरल कोड डालना है PD10 और आपको मिलेगा ये डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये होगा आपका प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज PD10 एंड सेव मनी। और आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड इवन कार्ड्स। तो पहली बात तो जो ये डेजिग्नेशन है ना, मेजर नॉन नेटो एलाई, इसके बारे में आपको जानना होगा। इसको कंफ्यूज मत कर लेना नेटो से। नेटो आप सबको पता होगा एक बहुत ही पावरफुल संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये हैं आज के समय 30 नेटो मेंबर्स, ये इनकी यहाँ पर लिस्ट है। अब यूएस ने यहाँ पर यह सोचा कि कई देश हैं आज के समय जो नेटो के मेंबर नहीं है, मगर फिर भी यूएस चाहता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ डिफेंस में कुछ एंगेजमेंट हो। कल को अगर हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, कुछ मिलिट्री एक्टिविटी करते हैं, तो ये देश हमारा साथ दे। तो उसके लिए यूएस ने यहाँ पर एक अलग से स्टेटस बना दिया, मेजर नॉन नेटो एलाई। यहाँ पर शब्द बस नेटो डाला है, मगर नेटो का यहाँ पे कोई वैसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं। यूएस ये कह रहा है कि हमें ग्रुप बना रहे हैं उन देशों के लिए जो मिलिटरीली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर नेटो से उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो जो मेजर नॉन नेटो एलाई कंट्रीज हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख पाओगे, इनमें से कोई भी देश आपको नेटो कंट्रीज की लिस्ट में नहीं मिलेगा। और जी हाँ, हो सकता है कि आप सरप्राइज हो, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, ये सब नेटो देश नहीं है। हालांकि इस लिस्ट में कई देश आपको मिलेंगे जहां पर यूएस का एक बायलैटरल डिफेंस पैक्ट है। फॉर एग्जांपल, ये एक देश है जापान। जापान पे अगर कोई देश अटैक करता है तो एक यूएस एग्रीमेंट के हिसाब से उस देश ने अटैक किया है यूएसए पर। सिमिलरली ऐसा एक एग्रीमेंट है इनका फिलीपींस के साथ। कोई देश फिलीपींस को अटैक करता है तो मतलब वो अटैक कर रहा है यूएसए को। बाकी कंट्रीज जो है यहाँ पर, उनके यूएस के साथ मिलिटरीली अच्छे रिलेशंस है, मगर उन पे अटैक होता है तो यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको आकर यूएसए बचाए। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आता है, तो मेजर नॉन नेटो एलाई बनने का फायदा क्या है? ये सब जो यहाँ पर देश है जिनको ये स्टेटस मिल चुका है, इनको क्या बेनिफिट होता है इस टाइटल से? मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस के ऊपर यूएस गवर्नमेंट का एक पूरा आपको पेज मिलेगा और यहाँ पे बता रखा है कि क्या एडवांटेज मिलते हैं इन कंट्रीज को। एक एडवांटेज ये है, एलिजिबल फॉर लोन्स ऑफ मटीरियल, सप्लाईज और इक्विपमेंट फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन पर्पसेस। यूएस कुछ हद तक उनको आप कह सकते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर करता है डिफेंस के लिए। एक बहुत ही छोटा अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर एक कंट्री मेजर नॉन नेटो एलाई बन गया तो इसी लोन के अंडर ये परचेज कर लेंगे F-35। ये है फॉर स्मॉलर आइटम्स। उसके अलावा वो देश एलिजिबल हो सकता है एज ए लोकेशन फॉर यूएस ओन्ड वॉर रिजर्व स्टॉक पाइल। ये जो पॉइंट है एक छोटे कंट्री के लिए हो सकता है जैकपॉट। यूएस काफ़ी बार क्या करता रहा, पहले जब ये बहुत सारी वॉर शुरू करते थे, एक छोटे कंट्री को ये कहते थे कि हमें चाहिए आपका लैंड, वहाँ पे हम स्टॉक पाइल करेंगे अपने वेपन्स, उसके बदले में मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कैश ले लो। तो उसके लिए भी एलिजिबल होते थे ये सब देश। जब यूएस ने बॉम्बिंग करी थी अफगानिस्तान की, तब उस वक्त पाकिस्तान को यूएस ने मिलियंस पे किए थे
लॉजिस्टिक सपोर्ट के रूप में। उसमें बेसिकली था यही कि यूएस बहुत सारे अपने वेपन स्टेशन कर रहा था इन पाकिस्तान और वहां से उनको मिलती थी लॉजिस्टिक सपोर्ट। उसके अलावा कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स और ऐड किए गए हैं कि ये कंट्रीज स्पेशल टाइप के कुछ वेपन्स परचेज कर सकते हैं, कुछ इनको एक्सेस मिलता है, बहुत ही लिमिटेड मैं कहूँगा, फिर भी आप कह सकते हैं मैक्सिमम 30 to 40%। और लास्ट में इन्होंने प्रॉपरली लिस्ट दे रखी है उन कंट्रीज की जो आज के समय है मेजर यूएस नॉन नेटो एलाइज, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये बात क्लियर कर लो, कल को इन कंट्रीज पे अटैक होता है तो सिवाय जापान और फिलीपींस के यूएस की कोई जिम्मेदारी नहीं है इन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने की। सो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्टेटस है सुनने में लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मगर इसके कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स आज के समय मिलते नहीं हैं। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, अगर ये स्टेटस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता तो पाकिस्तान आज के समय चाइना के प्रति इतना डिपेंडेंट ना होता मिलिट्री नीड्स को लेकर। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि जो ये पूरा स्टेटस है ये यूएस ने शुरू भी किया था 1987 में, तो ये ऐसा नहीं है कि 1940s का एक सिस्टम चल रहा है, इट इज़ फेयरली न्यू। सो क्या इंडिया एक मेजर नॉन नेटो एलाई है? जी नहीं, इंडिया मेजर नॉन नेटो एलाई नहीं है और इसका रीज़न ये है कि यूएसए के और भी ज़्यादा बड़े प्लान्स हैं फॉर इंडिया। इंडिया को कभी भी ये स्टेटस मिला नहीं क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं है। यूएस आज के समय इंडिया को देखता है शायद दुनिया का अकेला देश जो यूएसए पर डिपेंडेंट नहीं होगा और बहुत ही लंबे समय तक यूएस का पार्टनर रहेगा ग्लोबल अफेयर्स में, या फिर मुझे कहना चाहिए वर्ल्ड अफेयर्स में। क्योंकि बाकी देश आप अगर देखो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट है यूएस फोर्सेस पर। जापान और साउथ कोरिया में तो लिटरली यूएस सोल्जर्स डिप्लॉयड रहते हैं। ये दोनों देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करते हैं यूएसए को सिर्फ प्रोटेक्शन मनी के नाम पर। वेरास इंडिया को आप अगर देखो तो एक न्यूक्लियर आर्म देश है, एक इंडिपेंडेंट मिसाइल प्रोग्राम है। तो यूएस ये जो खूबी है इंडिया की, इसको काफ़ी वैल्यू करता है और यूएस ये भी चाहता है कि इन द फ्यूचर इंडिया इसी तरीके से मिलिटरीली स्ट्रांग रहे और एक ऑब्स्टिकल, एक रुकावट की तरह खड़ा रहे चाइना के सामने, एटलीस्ट इन एशिया। और इसलिए 2016 में यूएसए ने पहले इंडिया को बनाया था मेजर डिफेंस पार्टनर। और देखो, जो भी इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया को स्टेटस दिया गया है, उसका एक ही मोटिव है, या तो यूएस और इंडिया मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे वेपन्स, या फिर यूएस के जो हाईटेक वेपन्स हैं, जो इनके स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, जो इनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये सब ऑफर की जाएगी टू इंडिया। और मेजर डिफेंस पार्टनर बाय द वे दुनिया में यूएसए का सिर्फ एक ही है, इंडिया। ये स्टेटस ही बनाया गया था फॉर इंडिया 2016 में, इसके लिए एक बिल पास हुआ और फिर इंडिया बना एक मेजर यूएस डिफेंस पार्टनर। इसके अंडर जो एडवांस्ड सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं वो यूएस प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। फिर 2018 में हमको मिला स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 स्टेटस, और इसमें भी बेसिक आइडिया यही है कि यूएस और ज़्यादा एडवांस वेपन्स इंडिया के लिए अवेलेबल करा रहा है और इंडिया इनको परचेज कर सकता है। इसमें यूएस ये भी इंश्योर करेगा कि जो सिस्टम्स यूएस खुद यूज़ कर रहा है उनके साथ प्रॉपर इंटर ऑपरेबिलिटी हो इंडिया के सिस्टम्स की। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपाचे हेलीकॉप्टर लिया फ्रॉम यूएसए, तो कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग यूएसए भी लद्दाख के आसपास अपनी मिलिट्री उतारता है और वो भी अपने अपाचे हेलीकॉप्टर वहां पे लेके आते हैं, तो इंटर ऑपरेबिलिटी, आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना, सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेट होना, डेटा को शेयर कर पाना, ये मिनट्स का काम होगा। तो ये सब बातें भी हैं, ये भी इंश्योर करी गई है STA-1 में। और ऑफ कोर्स इंटर ऑपरेबिलिटी को लेकर STA-1 के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं कॉम कासा के नाम से, मगर अभी के लिए हम फोकस करते हैं स्टेटस वाले एग्रीमेंट को। तो दूसरा तो हो गया STA-1, फिर तीसरा रिसेंटली इंडिया को मिला था यहाँ पर जब यूएस की सेनेट ने पास किया था एक लॉ टू ब्रिंग इंडिया एट पार विद नेटो एलाइज। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत ही ज़रा कम देश हैं जिनको ये प्रिविलेज मिलती है कि देखो नेटो मेंबर बनने का कोई यहाँ पर बोझ नहीं है, मगर जो भी प्रिविलेज एक नेटो मेंबर को मिलती है वो सारी प्रिविलेज आपको मिलेगी। ये समझ लो है क्या। कई बार आपके माइंड में आता होगा क्वेश्चन कि काश इंडिया होता एक नेटो एलाई, यूएसए जिम्मेदारी उठाता इंडिया की डिफेंस की, हम लोग अपना पैसा खर्चते ऑन एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ऐसा कुछ है नहीं, दुनिया बहुत क्रूअल है, इट इज़ ऑल गिव एंड टेक। कोई बिना बात पे आपको प्रोटेक्ट क्यों करेगा। नेटो में भी ये रूल है कि एक कंट्री को हमेशा करीब 2% तो खर्चना ही होगा अपनी जीडीपी का डिफेंस पर। कई सालों तक इंडिया ने 2% से भी कम खर्चा था अपनी जीडीपी का डिफेंस पर। वो हम इसीलिए ही कर पाए थे क्योंकि हम कभी भी नेटो के मेंबर थे नहीं। एक महान सुपर हीरो के अंकल ने एक बार कहा था कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेटो का मेंबर बना ऐसा नहीं है कि बस आप सेफ हैं और कोई आप पे अटैक नहीं करेगा।
इसमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, अपनी जो सॉवरेनिटी है आपके देश की उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर मान लो इंडिया होता है एक नेटो मेंबर तो अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ पे बेसिस बनाते, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है कि हमारे देश में हमारे सोल्जर्स हैं, वो हमको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते, हमें अमेरिकन सोल्जर्स की आवश्यकता क्यों है। तो इस सब से हम काफ़ी हद तक बचे रहे हैं, मगर जिस तरीके का एक्सेस मिलता है नेटो एलाइज को यूएस मार्केट का, यूएस वेपन्स का, वो सब मिल गया इंडिया को इस स्टेटस के साथ। और अगर पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक्चुअली एक नॉन नेटो एलाई, एक मेजर नॉन नेटो एलाई बना था 2004 में अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जब यूएस को अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा डीप ऑपरेशंस कैरी आउट करने थे, उन्होंने उस वक्त दिया था ये स्टेटस पाकिस्तान को, और इसके अंडर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए गए मिलिट्री एड के नाम पर। मगर बाद में आप कह सकते हैं कि यूएस के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में इनका एक एलाई है नहीं, ये वो देश है जहां पर उसामा बिन लादेन रुका हुआ था, ये वो देश है जो आज भी हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करता है, यहाँ पर कई यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। और अब तो जो यूएसए का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल राइवल है चाइना, उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इस रीजन में, साउथ एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो है पाकिस्तान। तो इसलिए पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि फाइनली यूएस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो यहाँ पर सेनेटर्स हैं, जो यहाँ पर कांग्रेसमैन हैं, ये बार बार बिल प्रस्तुत कर रहे हैं और वहाँ पर कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है एज ए मेजर नॉन नेटो एलाई, इसको रिवोक करो। और सिमिलर टाइप का बिल अब हम देख रहे हैं कि 2021 में भी टेबल किया गया है। इससे पहले जो बिल थे उन पर बातचीत हुई, मगर कभी भी उनको पास किया नहीं गया। पास किया क्यों नहीं गया? क्योंकि देखो अभी भी मैं कहूँगा पॉलिसी को लेकर यूएसए में प्रॉपर क्लैरिटी है नहीं कि क्या पाकिस्तान को हमें इस स्टेटस से हटा देना चाहिए या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ रिलेशंस अभी भी इंपॉर्टेंट है जब तक यूएस कंप्लीटली पुल आउट नहीं कर लेता अफगानिस्तान से। तो देखिए मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को मिलती सेकेंड टर्म तो पॉसिबिलिटी थी कि एक बार को पाकिस्तान का जो ये स्टेटस है ये रिमूव हो सकता था, क्योंकि उनके अंडर यूएस कंप्लीटली पुल आउट करने वाला था फ्रॉम अफगानिस्तान। वेरस अब आप देखोगे कि जो बाइडेन के अंडर यूएस अफगानिस्तान में रहेगा, जिसका लॉन्ग टर्म में इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया को बेनिफिट और भी होता है, मगर इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा पाकिस्तान। जो बाइडेन के अंडर यूएस और सॉफ्ट होगा पाकिस्तान की तरफ, हो सकता है कि कुछ मिलिट्री एड भी इनकी शुरू हो जाए, क्योंकि जो बाइडेन को यह बात पता है कि अगर इनको रहना है बहुत ही लंबे समय तक अफगानिस्तान में, तो वहां पर पाकिस्तान का सपोर्ट रहेगा एब्सोल्युटली क्रिटिकल। और आप अगर एक पर्सनल लेवल की भी बात करें तो जो बाइडेन का एक मैं कहूंगा बहुत ही पुराना रिलेशन है विद पाकिस्तान। जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ यूएसए अंडर बराक ओबामा, उस वक्त पाकिस्तान ने जो बाइडेन को दिया था हिलाल ए पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट रैंक का निशान है पाकिस्तान। तो ऑब्वियस ही बात है जो रिस्पेक्ट जो बाइडेन को दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा उस टाइम, जो बाइडेन आज तक ये भूले नहीं है। और इवन जो इनका पूरा कैंपेन है वहाँ पर जो इनके टॉप मैनेजर्स थे वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। हालांकि उसका इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी पे इतना होता नहीं है, मगर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो बाइडेन की एक खास एफिनिटी है, खास इनका अफेक्शन है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान आज भी है एक नॉन नेटो एलाई। अगर यूएस के प्रेसिडेंट कोई यहाँ पर विजनरी लीडर होते जो समझते कि यहाँ पर चाइना को कैसे कंटेन करना है, कौन सा देश चाइना को यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो आई थिंक फर्स्ट डे इन ऑफिस वो रिमूव करते ये स्टेटस पाकिस्तान का। मगर अनफॉर्चुनेटली हमको अभी वेट करना होगा फॉर दैट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी टू कम इन यूएसए। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा देश सबसे रिसेंट कंट्री बना है टू बिकम ए मेजर नॉन नेटो एलाई। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील बना है मोस्ट रीसेंट मेजर नॉन नेटो एलाई। ये बना था 2019 में और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर मिला था ब्राज़ील को ये स्टेटस। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।